लास्ट में करने वाला हूँ आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 16 वर्सेस आईफोन 17 के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। एंड लेटेस्ट iOS 26 के हाल कुछ ठीक नहीं चल रहे थे अंटिल iOS 26.1। सो दैट्स वाई सभी आईफोन्स को iOS 26.1 में अपडेट करने के बाद अब देखते हैं स्पीड में कितना डिफरेंस रहता है। अब वैसे जनरल परफॉर्मेंस आपको आईफोन 15 16 की काइंड ऑफ काफी सेम लगेगी, बट आईफोन 17 डेफिनेटली काफी स्मूथ फील होता है 120 हर्ट्ज की वजह से। इनफैक्ट मैंने एक और चीज नोटिस करी, आईफोन 17 का टच रिस्पॉन्स भी ज्यादा क्विक है आईफोन 15 16 के कंपैरिजन में। एज यहाँ पे आप साइड बाय साइड आईफोन 16 के साथ देन आईफोन 15 के साथ कंपैरिजन देख सकते हो। आईफोन 17 टच को स्लाइटली जल्दी रजिस्टर कर लेता है। आईफोन 15 में मिलती है A16 बाइनिक चिप, आईफोन 16 में A18 चिप एंड आईफोन 17 में ऑल न्यू A19 चिप। बाकी आईफोन 17 एंड 16 में 8GB रैम है, जबकि आईफोन 15 में 6GB रैम। एंड यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स में डिफरेंस क्लियरली देख ही सकते हो। आईफोन 17 एंड 16 तब भी काफी क्लोज है, बट आईफोन 15 इनके कंपैरिजन में थोड़ा पिछड़ जाता है बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में। पर देखते हैं एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में यहाँ पे स्पीड्स में कितना डिफरेंस रहता है। सो कर देते हैं तीनों फोन्स को टर्न ऑफ एंड कर लेते हैं टर्न ऑन एट द सेम टाइम। ऑलराइट, सो काफी बढ़िया डिजाइन में तीनों फोन्स टर्न ऑन हुए हैं, 17 16 उसके बाद 15। एंड डिफरेंस कितना कांस्टेंट था, मजा आ गया देख के। काफी सूदिंग सी एनिमेशन लगी। सो तीनों आईफोन्स कनेक्टेड है सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ, नथिंग इन द बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशन से, सेटिंग्स। तीनों फोन्स काइंड ऑफ एकदम ही बराबर थे, कोई भी डिफरेंस नहीं था। देन इसके बाद ओपन करते हैं ऐप स्टोर। तो यहाँ पे आईफोन 17 16 काफी क्लोज थे, 15 थोड़ा सा पीछे था, बट फिर भी जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा कम था। इसके बाद ओपन करते हैं कैलेंडर। अगेन तीनों फोन्स काफी ज्यादा क्लोज थे, नो नोटिसेबल डिफरेंस एट ऑल। देन इसके बाद ओपन करते हैं कैमरा। अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं था। देन ओपन करते हैं यूट्यूब। सो यहाँ पे आईफोन 17 उसके बाद 15, देन लास्ट में आईफोन 16। इसके बाद Amazon, आईफोन 15 उसके बाद 16 17 काफी क्लोज थे। देन फ्लिपकार्ट। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों फोन्स कितने ज्यादा क्लोज थे, मतलब यहाँ पे डिफरेंस देख पाना काफी मुश्किल है। इसी तरह यहाँ पे स्पॉटिफाई में भी तीनों फोन्स की स्पीड एकदम ही बराबर थी। देन हॉटस्टार, तो यहाँ पे जस्ट वही हल्का सा कांस्टेंट डिफरेंस था, 17 16 उसके बाद 15। ओपन करते हैं गेम्स को, सबसे पहले पिन आउट। अगेन आईफोन 17 उसके बाद 16 उसके बाद आईफोन 15 था। तो बेसिक एप्लीकेशन में भले हमें डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं मिला, बट ऑब्वियसली हमें गेम्स में इस तरह का डिफरेंस ज़रूर से देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी आईफोन 17 उसके बाद 16 उसके बाद 15, क्योंकि ऑब्वियसली गेम्स को लोड करने में प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगती है, ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, रैम CPU GPU। अब वैसे अगर हम एक एक करके डिफरेंस देखते हैं लाइक आईफोन 15 से 16 में एंड 16 से 17 में, तब वहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं होता है। बट आईफोन 15 के मुकाबले 17 आपको डेफिनेटली स्लाइटली फास्टर जरूर लगेगा, पर तब भी आईफोन 15 से 17 में फर्क इतना भी ज़्यादा नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा नोटिस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों फोन्स के प्राइस में डिफरेंस भी फिर अच्छा खासा है। बाकी टेम्पल रन 2 में आप देख सकते हैं आईफोन 17 काफी क्विक था, उसके बाद 16 15 काफी क्लोज थे स्पीड के मामले में। देन देखते हैं जेटपैक जॉयराइड में कितना डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले आईफोन 17 उसके बाद 15 उसके बाद आईफोन 16 था यहाँ पे। देन ओपन करते हैं फ्रूट निंजा। ऑलराइट, सो अगेन आईफोन 17 उसके बाद 15 उसके बाद आईफोन 16 था। तो डेफिनेटली आईफोन 15 भी काफी तगड़ी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद देखते हैं BGMI में कितना डिफरेंस रहता है। अब जैसे ही किसी भी एप्लीकेशन या फिर गेम का साइज बड़ा होगा, सो वहाँ पे आपको जो डिफरेंस है वो भी स्लाइटली ज्यादा दिखेगा। ऐसे यहाँ पे क्लियरली आईफोन 17 सबसे ज्यादा फास्ट है, उसके बाद आईफोन 16 उसके काफी क्लोज है, बट आईफोन 15 की स्पीड में यहाँ पे डिफरेंस रिलेटिवली थोड़ा जरूर दिख रहा है। बाकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस उसमें आपको 15 16 में फर्क बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, ऑल्दो 16 में आपको बेटर GPU मिलता है, बट क्योंकि डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पे ही है। बट आईफोन 17 में ऑब्वियसली बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा 120 हर्ट्ज की वजह से। इस वाली गेम में भी आप देखेंगे आईफोन 17 एंड 16 काफी क्लोज है, एंड उसके मुकाबले 2 से लेकर 3 सेकंड का फर्क है आईफोन 15 में। अभी इस वाली गेम को तीनों आईफोन्स में सेम टाइम पे अपडेट करके देखते हैं ऐप स्टोर से, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना रहता है। तो यहाँ पे इवन एकदम ही सेम टाइम पे टैप करने के बाद भी आप देखेंगे जो आईफोन 16 है वो हल्का से यहाँ पे लीड कर गया स्टार्टिंग से ही, एंड इससे थोड़ा सा पीछे आईफोन 17 है। बट आईफोन 15 में यहाँ पे जो बफरिंग है वो काफी देर तक हुई, उसके बाद यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हुई है।
अब ऑल्दो स्टार्टिंग में आईफोन 16 आ गया था, बट एंड में आईफोन 17 ने इसको आईफोन 16 से पहले कंप्लीट कर लिया बेटर हार्डवेयर की वजह से। एंड इनके कंपैरिजन में आईफोन 15 को लगभग 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। इसके बाद एसफल्ट देखते हैं इसमें कितना डिफरेंस रहता है। ओके सो वही सीरीज में डिफरेंस आईफोन 17 उसके बाद 16 द लास्ट में आईफोन 15। इसके बाद देखते हैं रैम मैनेजमेंट। तीनों फोन्स की रैम में काफी डिफरेंस है एंड इनके सामने आईफोन 15 की 6 GB रैम कैसा परफॉर्म कर पाती है। सबसे पहले देखते हैं एसफल्ट में। सो ऑब्वियसली तीनों फोन्स की मेमोरी में, हमने इसको अभी रिसेंटली ओपन करा था। इसके बाद BGMI, ये भी तीनों फोन्स की मेमोरी में है, दैट्स गुड। नेक्स्ट ओपन करते हैं फ्रूट निंजा, अगेन सेम रिजल्ट, किसी ने भी रीलोड नहीं करा है। देन इसके बाद जेटपैक जॉयराइड, सो अगेन ये भी तीनों ही फोन्स की मेमोरी में है। देन टेम्पल रन 2, तो इसको भी किसी ने रीलोड नहीं करा है, दैट इज रियली गुड। इसके बाद ओपन करते हैं सुपर मारियो रन। सो यहाँ पे आप देखेंगे आईफोन 15 ने इसको रीलोड करा है जबकि 16-17 की मेमोरी में था। तो हमें ऑलरेडी डिफरेंस यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो चुका है। आईफोन 15 में अगेन जो सबवे सर्फर से ये भी रीलोड हो रही है जबकि 16-17 की मेमोरी में है। इसके बाद नेक्स्ट ओपन करते हैं पिन आउट। सो यहाँ पे आप देखेंगे आईफोन 15 की तरह 17 ने भी रिलोड करा है जबकि 16 की मेमोरी में था। तो एक पॉइंट से आईफोन 16 आईफोन 17 से भी आगे निकल गया है। इसके बाद हॉटस्टार, ये तीनों फोन्स की मेमोरी में है। देन स्पॉटिफाई, सो अगेन ये भी किसी ने रिलोड नहीं करा है, दैट इज गुड। फ्लिपकार्ट, सो यहाँ पे अगेन सरप्राइजिंगली 15 एंड 17 ने रिलोड करा जबकि 16 की मेमोरी में था। Amazon तीनों फोन्स की मेमोरी में है, जस्ट यहाँ पे इन्होंने पेज रिफ्रेश करा है। उसके बाद यूट्यूब तीनों फोन्स की मेमोरी में है अगेन। देन कैलेंडर, सो ये आईफोन 17 की मेमोरी में था, 15 एंड 16 ने इसको रीलोड करा है। देन ऐप स्टोर, ये तीनों फोन्स की मेमोरी में है। देन सेटिंग्स, ओके सो अगेन ये भी तीनों फोन्स की मेमोरी में है, नो डिफरेंस। अब 6 GB रैम होने के बाद भी आईफोन 15 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, बट ऑब्वियसली 16 एंड 17 में आपको बेटर रैम मैनेजमेंट मिलेगा एक्स्ट्रा रैम की वजह से। इसके बाद देखते हैं आई मूवी में वीडियो रेंडरिंग में कितना डिफरेंस रहता है। ये 4K 60 FPS क्लिप एंड इसका साइज अराउंड 400 MB। अप्लाई करेंगे एक्जैक्टली सेम फिल्टर एंड जो एक्सपोर्ट सेटिंग्स में रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ मैक्सिमम विच इज़ 4K 60 FPS एंड हियर वी गो। तो स्टार्टिंग से ही यू कैन सी आईफोन 17 की स्पीड ज़्यादा है एंड इसके काफ़ी क्लोज है आईफोन 16, बट आईफोन 15 की स्पीड इन दोनों फ़ोन्स के मुकाबले थोड़ी कम ज़रूर दिख रही है। एंड सबसे पहले कंप्लीट कर लिया आईफोन 17 ने, उसके हार्डली 3-4 सेकंड के बाद आईफोन 16 ने, एंड आईफोन 16 के 11-12 सेकंड के बाद फिर आईफोन 15 ने इसको कंप्लीट कर पाया। तो हाँ, वीडियो रेंडरिंग स्पीड में डेफिनेटली डिफरेंस जरूर है। सो इन द कंक्लूजन आई वुड से आईफोन 17 में आपको डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, बेटर हार्डवेयर है। अगर आपको दी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ज़्यादा हैवी टास्क परफॉर्म करने हैं, देन आपको स्पेशली उसी केस में आईफोन 17 में ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा एंड फोन को चलाने का मजा भी बहुत अच्छा है 120 हर्ट्ज की वजह से। वही जो आईफोन 16 ये भी काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसमें आपको 8 GB रैम मिलती है। इसका GPU काफ़ी बेटर है आईफोन 15 से, इसमें आपको कंसोल लेवल की गेमिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बट इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को इसका डिस्प्ले लिमिट कर देता है जो है 60 हर्ट्ज। बट लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली आईफोन 15 से ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड वहीं जो आईफोन 15 है ये अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने नोटिस करा लेटेस्ट अपडेट के बाद यहाँ पे जो हीटिंग वगैरह वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है।